हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे कबीरदास की साखियाँ और इसमें साखी नंबर 24। लेकिन सबसे पहले कबीरदास जी का परिचय। कबीरदास जी भक्ति काल की ज्ञानवार की शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वे पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत शुद्ध थे, अर्थात उन्होंने जो कुछ कहा अपने अनुभव के बल पर कहा। कबीर जी के बारे में और एक बात, कबीर की भाषा सदुक्कड़ी कही जाती है या फिर पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास जी ईश्वर के निर्गुण रूप के उपासक थे। उनके अनुसार ईश्वर प्रत्येक हृदय में वास करते हैं। उन्हें मंदिर मस्जिद में ढूंढना व्यर्थ है। भगवान की भक्ति के लिए आडंबर की अपेक्षा मन की शुद्धता एवं पवित्र आचरण की आवश्यकता उन्होंने महसूस की। तो ऐसे हिंदी साहित्य की महान विभूति कबीरदास जी। उनकी कविता में हमें क्रांति का स्वर, समाज सुधार की भावना और एक सच्चे भक्त की पुकार दिखाई देती है। आज हम यहाँ पर देखेंगे कबीरदास की साखियों में साखी नंबर 24। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। देखेंगे इसका अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा हो जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। अर्थात, हे ईश्वर, मेरी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं है, मैं आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा रखता हूँ कि मुझे आप इतना दीजिए कि जिसमें मेरा भी पेट भर जाए और मेरे द्वार पर आए हुए मेहमान या फिर कोई साधु, उन सभी का पेट मैं भर सकूं। तो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में इन्होंने यहाँ पर अर्थ दिया था कि हम किस तरह से मांगते हैं भगवान से मांगते वक्त कि हे भगवान, मुझे ऐसा दीजिए कि मैं ऐसे सुख में जीवन जीऊँ, मुझे इतना पैसा दीजिए, इतनी गाड़ियाँ दीजिए। लेकिन कबीरदास जी ईश्वर से मांगते हैं तो अपने लिए मांगते हैं, वो भी कितना, मेरा पेट भर जाए और मेरे दरवाजे पर आया हुआ कोई भी साधु या मेहमान भूखा न जाए। अर्थात सभी की मुख्य ज़रूरत है पेट भरना, उनकी भूख उनकी शांत होना, और यही उन्होंने ईश्वर से मांगा है। तो देखिए, ईश्वर के प्रति या फिर पूरे विश्व के प्रति उनका भाव इस हमें साखी से नजर आता है। देखेंगे और एक बार ये साखी। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए कि जिसमें कुटुंब समाए, अर्थात पूरा विश्व। कुटुंब मतलब सिर्फ अपने कुटुंब के बारे में नहीं सोचना है, विश्व कुटुंब अर्थात पूरी दुनिया को एक उन्होंने माना है, जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। जिसमें मैं भी भूखा न रहूं मतलब अर्थात मेरा भी पेट भर जाए और मेरे दरवाजे पर आया हुआ कोई भी साधु, भिक्षा मांगने वाला या फिर घर में आया हुआ मेहमान, वो भी भूखा ना रहे। इतना ही प्रभु आप मुझे देने की कृपा करें। तो इस साखी के माध्यम से उन्होंने विश्व कुटुंब मतलब वसुधैव कुटुंब की संकल्पना हमारे ओर रखी है, और साथ ही साथ उनकी ज़रूरतें कितनी कम थी, उन्होंने दुनिया के लिए क्या मांगा, ये हमें पता चल जाता है। तो ऐसे ही नई नई साखियों के साथ हर बार आपसे मिलते रहेंगे। तब तक इस साखी को, कबीरदास जी साखी को लाइक कीजिए या फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।